रिकॉर्डिंग क्लब मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 158 लेकर के। और आज 6 अगस्त 2021। तो साथियों, उदयपुर कन्वेंशन की बातें तो बहुत लंबी चलने वाली हैं और अगर ये कहानी रोज़ नहीं आ रही होती तो न जाने कितना टाइम लगता। बहरहाल, लेकिन अब ये कहानी रोज़ आ रही है तो फिर कहानी को सुनाने का तरीका भी थोड़ा बदलना पड़ा। और कई घटनाएं ऐसी जो शायद साप्ताहिक कार्यक्रम में, यानी शुक्रवार के शुक्रवार अगर मैं सुनाता तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती, कुछ चीज़ें रह जाती। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐड भी की जा सकती, क्योंकि रोज़ सुनानी है कहानी आपको, आपके पास थोड़ा सा जो है वो कहानी सुनाने के लिए कुछ होना भी चाहिए ना। तो वही वाली बात है। और आज तो शुक्रवार का दिन है भाई, शुक्रवार ही वो दिन है जब हमने इस कहानी को शुरू किया था 2018 में। और मुझे जहाँ तक लगता है उस दिन मेरे ख्याल में 22 जून का दिन रहा होगा। चलिए, तो हम रवाना हो गए हैं अपनी गाड़ी में। और ऐसी ही एक गाड़ी रवाना हुई थी 28 दिसंबर 2017 को जयपुर से। जी हाँ, लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे। और उस गाड़ी में सवार हुए कुल मिलाकर के 4 लोग, ड्राइवर के अलावा 3 लोग और। तो अब गाड़ी थी 7 सीटर, गाड़ी थी महिंद्रा की, और गाड़ी का मॉडल नंबर था TUV 300। आप जानते ही हैं कि गाड़ियों का भी बड़ा शौक है मुझको, इसलिए ये सब याद रह जाता है गाड़ियों के बारे में। तो गाड़ी के मालिक थे शरद त्रिपाठी जी। अब शरद भाई हमारी टीम का हिस्सा, तो उदयपुर तो आना ही था उन्हें। शरद भाई के साथ हमारे एक और साथी, हमारी टीम का हिस्सा प्रतीक अग्रवाल जी, वो भी थे शामिल, और इनके ड्राइवर कालू जी, और साथ में चौथे शख्स जिनका मैंने जिक्र किया था एक कहानी में पीछे, कि मीडिया मैनेजमेंट में जिनकी वजह से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी थोड़ी बहुत मदद मिली, सुनीता गौड़ मैडम, जो कि दूरदर्शन में थी, अब तो वो रिटायर हो गई शायद। और उनसे मुलाकात वहीं शरद भाई के कार्यक्रम में हुई थी। शरद भाई ने रिक्वेस्ट की, वो तैयार हो गई और वो रवाना भी हो गई। अब कहानी ये थी कि अजमेर से भी इसमें 4 लोगों को शामिल होना था, जिसमें एक बच्चा था 5 साल का और 3 अडल्ट्स। तो बड़े लोग तो थे हमारे एक और सीनियर साथी और बहुत ही सक्रिय साथी, अपना हमेशा समय समय पर मार्गदर्शन सहयोग देने वाले श्रीमान अर्पण चौधरी जी। अर्पण जी की श्रीमती जी और मेरी वाइफ वंदना, और बच्चा तो अब आप समझ ही गए होंगे, पीहू प्रशस्ति त्रिवेदी। अब मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि मेरी वाइफ को और बेटी को क्यों आना था। बाकी सबको तो खैर आना ही आना था, लेकिन दोस्तों ये जो बार बार मैं बात करता हूं कुर्बानी की, तो यहां पर भी एक और बात आती है। जब 25 तारीख को सुबह सुबह मैं और भानु रवाना हुए, कन्वेंशन में 4 दिन थे, शेव बनाए हुए 10 दिन हो गए थे, और उदयपुर जाकर के बाकी के काम करने थे। सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए केवल जो नाइट ड्रेस होती हैं वो,
और एक ड्रेस पहन करके जाने वाली, बाकी लोअर टी शर्ट वगैरह, यही चीज़ें लेकर के मैं और भानु रवाना हुए। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भानु ने अपनी तैयारी की होगी, लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, क्योंकि मुझे ये था कि अभी मैं ये सब संभालूंगा कहाँ और इन सब का करूँगा क्या। पता चला, क्योंकि आशंकाएं तो कदम कदम पर बनी हुई थी, तो मेरे कपड़े और बाकी के जो ज़रूरी सामान थे वो सब लेकर के आने थे वंदना को। अच्छा, मोमेंटोज जो बने थे, बैचेस जो बने थे, वो सब भी मेरे ही घर पर थे, लेकर के आने थे। लेकिन वो हुआ ये कि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मोमेंटोज तो हमें रवाना करने पड़े बस के माध्यम से। दो कम से कम कार्टून मोमेंटोज के और बैचेस वगैरह के थे, क्योंकि करीबन 40 मोमेंटो थे। आप सोचिए, बड़े बड़े 40 मोमेंटो, जिसमें वो कांच के भी थे। बहरहाल ये सारा सामान मेरे घर पर था, बैनर वैनर ये वो सब कुछ। तो अब सोचा यही था, शरद भाई आ रहे हैं, उनकी गाड़ी में आ जाएंगे सारे सामान। सोचा तो बिल्कुल सही था। मेरे कपड़े, और छोटा बच्चा होता है तो उसके भी कपड़े बड़े थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। सर्दियों के दिन सबसे बड़ी बात, सर्दियों में वैसे भी आपके मतलब एक बैग अगर हो तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। शरद भाई, प्रतीक भाई, मैडम, ये सब लोग, सुनीता मैडम वगैरह, ये सब लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर पहुँचे। उससे पहले रास्ते में उन्होंने अर्पण जी और सपना मैम को लिया, और यहाँ पर जो है वो लीडर की भूमिका में अब अर्पण जी हो गए थे, क्योंकि सबसे सीनियर मतलब हमारी टीम में से वही थे। सुनीता मैम तो नहीं थी, उनको तो कुछ आइडिया नहीं था। अब सब लोग जब मेरे घर पहुंचे, देखा सामान, तो सर चकराने लग गया। आगे तो ड्राइवर और शरद भाई, पीछे वाली सीट पे जैसे तैसे 4 जने एडजस्ट हुए, और लास्ट वाला जो मोर्चा था वो, मैंने कहा ना, सीनियर होने के नाते, और पता नहीं कई बार सीनियर को कुर्बानी भी देनी पड़ती है, अर्पण जी ने संभाला। जैसे तैसे वो बैठे, उनके ऊपर बैग, उनके सामने बैग, उनके पैरों के आसपास बैग, मतलब पता नहीं कैसे एडजस्ट किया होगा। मैं तो कल्पना करके भी मतलब परेशान हो जाता हूँ कि कैसे हुआ होगा। हालांकि सर्दियाँ थी, गर्मियाँ होती तो कतई संभव नहीं होता। और उसके बाद तो शरद भाई ने अपनी गाड़ी के ऊपर कैरियर भी लगवा लिया। वो बात अलग है कि उनकी गाड़ी की फिर उसके बाद में आवश्यकता भी नहीं पड़ी उस हिसाब से। खैर, तो ये कहानी हुई साहब। अब इधर सबको भूख लगने लग गई। चलेंगे तो तभी जब कुछ खाएंगे। तो यही आदर्श नगर में जहाँ मैं रहता हूँ, पास ही में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ ले गए बिग बनी के नाम से, और वहाँ पे सबने खाना वाना जो भी नाश्ता वाश्ता लेना था लिया, और उसका बिल जो है अर्पण जी ने पे किया। वही बात है फिर सीनियर होने के नाते। तो उसके बाद में दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये लोग रवाना होने चाहे, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि इन्होंने जो कार्टून, जो वो मोमेंटोज वगैरह जो थे, उनको तो बस से बुक करवा करके भेजा, क्योंकि आ ही नहीं सकते थे गाड़ी में। और तो भी दो मतलब बॉक्स कम हुए, उसके बावजूद भी इतना सामान था, क्योंकि वो बाकी सब लोगों के भी तो एक एक बैग तो कम से कम रहा ही होगा ना। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि सबसे ज़्यादा सामान मेरी वाइफ के पास था, वो मेरे कपड़ों की वजह से एक्स्ट्रा, और बच्चे की वजह से। तो काफ़ी परेशानी हुई, सब लोगों ने बहुत तकलीफ़ उठाई। और जो मैंने कहा कि गाड़ी जितनी चली उतनी रुकी, उसका कारण ये था कि कभी अर्पण जी पीछे जाते तो कभी उनकी मैडम को भी कुर्बानी देनी पड़ती, कभी वो बैठते थे पीछे। कुल मिलाकर के अर्पण जी और अर्पण जी की वाइफ ने काफ़ी कष्ट उठाया उस पूरी यात्रा में। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस कन्वेंशन को सफल होने के पीछे केवल एक दो कारण नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से, जहाँ जिसको जो मौका मिला, उसने वो योगदान दिया। तो
ये बड़ी मतलब ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत हुई इस उदयपुर कन्वेंशन में, इसीलिए कई बार भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं आता है। तो ये जो सफ़र रहा, पता नहीं कैसे इन लोगों ने काटा होगा। और फिर शाम को ये लोग उदयपुर पहुंचे थे बड़ी मुश्किल से, और आते ही शरद भाई वगैरह का यही प्रश्न था, भाई था क्या ये सामान इतने? तो वो था क्या वो भी आगे बताएंगे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के मतलब उनका बड़ा यहाँ पर सहयोग मिला इस कार्यक्रम में, वहाँ से अजमेर से यहाँ तक आने में। और मतलब थोड़ा सा सामान अगर कम होता तो शायद व्यवस्थाएं ठीक बैठ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। और अर्पण जी ने सबसे ज़्यादा परेशानी उठाई, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अर्पण जी और उनकी मैडम के पास तो केवल एक बैग था, वो दोनों लोग थे तो भी। और इधर हमारे यहाँ कुछ स्थिति अलग थी, तो मैं कुछ भी कपड़े वपड़े लेके नहीं गया था, सारा कुछ उसी में था। और अब जो है बात आती है दोस्तों की, व्यवस्था करने गए थे कुछ डोनेशन की, व्यवस्था करने गए थे कुछ बसेस वगैरह की, और व्यवस्था करके आ गए पानी की। ये कैसे कहानी? पानी की व्यवस्था अगले अंक में सुनिएगा 159 में। आज तो इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर अगली कहानी में।